दिल्ली, इस शहर का नाम सुनते ही जहन में ऐतिहासिक इमारतें और एक जिंदा दिल कल्चर की तस्वीर बनती है। लेकिन इसके आसमान पर कुछ ऐसे पहाड़ भी हैं जो किसी नक्शे पर नहीं मिलते। ये कूड़े के पहाड़ हैं जो शहर के लिए एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल और हेल्थ क्राइसिस का सिंबल बन गए हैं। आज हम इन्हीं पहाड़ों की कहानी और इन्हें खत्म करने के एक बेहद एम्बिशियस मिशन की पड़ताल करेंगे। जरा सोचिए, हर दिन 12,000 मीट्रिक टन कचरा। ये इतना ज्यादा है कि इससे कई फुटबॉल के मैदान भरे जा सकते हैं। दशकों से जमा हो रहा ये कचरा अब एक ऐसी बड़ी चुनौती बन चुका है जिसका सामना करना दिल्ली के भविष्य के लिए बेहद जरूरी हो गया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या होता है जब किसी शहर का कचरा अपनी पहचान खुद बनाने लगता है। ये कहानी सिर्फ कचरा साफ करने की नहीं है, बल्कि ये दिल्ली के भविष्य को फिर से लिखने की एक जबरदस्त कोशिश की कहानी है। तो आज हम इन्हीं मैन मेड पहाड़ों की कहानी, इन्हें हटाने के पूरे प्लान और टेक्नोलॉजी, वापस मिली जमीन के फ्यूचर और दिल्ली के लिए एक साफ सुथरे कल की उम्मीदों पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले इन बदनाम पहाड़ों से मिलते हैं। गाजीपुर, ओखला और भलसुआ। ये सिर्फ 3 नाम नहीं हैं, बल्कि दिल्ली के वो 3 सबसे बड़े लैंडफिल हैं जो दशकों से शहर का बोझ उठा रहे हैं। और ये इतने विशाल हो गए हैं कि अब ये शहर के परमानेंट लैंडमार्क जैसे बन गए हैं। इसे टेक्निकल भाषा में लेगेसी वेस्ट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कल परसों फेंका हुआ कचरा नहीं है, बल्कि दशकों से जमा हुआ, दबा हुआ और जहरीला कचरा है जो जमीन और पानी को लगातार पोल्यूट कर रहा है। इसे हटाना किसी नॉर्मल गार्बेज मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा बड़ा चैलेंज है। और देखिए, ये प्रॉब्लम एक दिन में तो पैदा नहीं हुई। जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, ये दशकों की सुस्ती का नतीजा है। 15 साल के कांग्रेस शासन और फिर 11 साल के आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान ये लैंडफिल लगातार बढ़ते ही गए। अब जाकर इस विरासत में मिली समस्या से निपटने के लिए एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? जो नई योजना है वो सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट में एक और कदम नहीं, बल्कि पूरी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब स्ट्रैटेजी सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि इन पहाड़ों को जड़ से खत्म करने की है। और इसके लिए एक क्लियर टारगेट और डेडलाइन भी तय की गई है। और ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं, आंकड़ों में भी साफ दिखता है। पहले जहां एक दिन में करीब 7,000 टन कचरा प्रोसेस होता था, आज ये कैपेसिटी 5 गुना बढ़कर 30 से 35,000 टन तक पहुंच गई है। इसका सीधा मतलब है कि जो पहाड़ कल तक ऊंचे हो रहे थे, वे अब घट रहे हैं। और गोल एकदम क्लियर है, 2026 तक इन पहाड़ों को समतल करना। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? आखिर एक पूरे के पूरे पहाड़ को हटाया कैसे जा सकता है? इसका जवाब उस टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसका इस्तेमाल इस विशाल काम को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। इस प्रोसेस का नाम है बायोमाइनिंग। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, खुदाई, जिसमें भारी मशीनें दशकों पुराने दबे हुए कचरे को खोदकर बाहर निकालती हैं। दूसरा, सेपरेशन। इस कचरे को विशाल घूमने वाली मशीनों में, जिन्हें ट्रोमेल कहते हैं, डालकर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। और तीसरा, रीपर्पसिंग। अलग की गई हर चीज को उसके सही इस्तेमाल के लिए भेज दिया जाता है। इस मिशन का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के लैंडफिल साइट्स पर ऐसी करीब 70 ट्रोमेल मशीनें 24 घंटे काम कर रही हैं। ये इंजीनियरिंग और इच्छा शक्ति का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ कचरा साफ करना नहीं है, ये कचरे को एक रिसोर्स में बदलना है। प्रोसेस किए गए वेस्ट का करीब 45% हिस्सा बिजली बनाने वाले प्लांट्स में जाता है, 35% नेशनल हाईवे बनाने में इस्तेमाल होता है और 15% रिसाइकिल किया जाता है। सोचिए, कचरे का सिर्फ 5% हिस्सा ही बेकार बचता है। ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक शानदार उदाहरण है। तो इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है? अब हम इस प्रोजेक्ट के सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं, जमीन की वापसी, जो हमें एक नई दिल्ली की पहली झलक दिखा रही है। और आंकड़े वाकई में प्रभावशाली हैं। सिर्फ 1 साल के अंदर दिल्ली ने अलग अलग लैंडफिल साइट से करीब 40 एकड़ जमीन वापस हासिल कर ली है। ये वही जमीन है जो दशकों से कचरे के नीचे दबी हुई थी और अब ये शहर के डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल है। ये इस प्रोजेक्ट की जमीनी सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इस वापस मिली जमीन का होगा क्या? प्लान ये है कि इन जहरीले धब्बों को शहर के लिए एक एसेट में बदला जाए। सोच कर देखिए, जहां आज कचरे के पहाड़ हैं, वहां कल पब्लिक पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर्स और स्कूल होंगे। ये एक ऐसा बदलाव है जो दिल्ली के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाएगा। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? अब भविष्य की ओर देखते हुए दिल्ली की इन कोशिशों को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में समझना
और आने वाले चैलेंजेस को जानना भी जरूरी है। इस मिशन के पीछे एक पॉलिटिकल कहानी भी है। सोर्स मटेरियल में मिली एक टिप्पणी पिछले प्रशासनों की कथित निष्क्रियता की ओर इशारा करती है। ये बयान इस पूरे एफर्ट को एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी देता है। दिल्ली का लक्ष्य कितना महत्वाकांक्षी है, ये समझने के लिए दूसरे शहरों को देखते हैं। लंदन को अपनी हवा साफ करने में करीब 45 साल लगे। बीजिंग ने यही काम 11 साल में किया, लेकिन एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम के तहत। दिल्ली एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर उससे भी कम समय में इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो इसे और भी ज्यादा चैलेंजिंग बनाता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या टेकअवेज मिलते हैं? पहली बात, कचरा प्रोसेसिंग की रफ्तार 5 गुना तेज हो चुकी है। दूसरी, 2026 तक लैंडफिल फ्री दिल्ली का एक क्लियर गोल है। तीसरी, बायोमाइनिंग के जरिए कचरे को फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। और चौथी, 40 एकड़ जमीन वापस मिल चुकी है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ कचरा हटाने का अभियान नहीं है, बल्कि ये भारत के अर्बन फ्यूचर और गवर्नेंस के लिए एक लिटमस टेस्ट है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या दिल्ली का ये लैंडफिल ट्रांसफॉर्मेशन भारत के बाकी शहरों के लिए अर्बन फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? क्या ये मॉडल देश के दूसरे हिस्सों में भी कामयाब हो सकता है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन दिल्ली ने यह जरूर साबित कर दिया है कि जब इरादा पक्का हो तो कचरे के पहाड़ों को भी हटाया जा सकता है।